अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा भाई कोडिंग वाला है और मैं यहाँ स्कूल दिल्ली कैंपस में टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में इनरोल्ड हूँ तकरीबन ढाई महीने से। और आज के जो मेरे इंटरव्यूई हैं जिनके साथ मैं इंटरव्यू करूँगा, उनको जानने की कोशिश करूँगा, वो हैं हम्माद। तो सबसे पहले हम्माद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमाद, आज का जो हमारा इंटरव्यू होगा वो बहुत ही बेसिक तरीके का होगा। बेसिक एज़ इन मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, आप उनका जवाबात देने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जवाबात दें। उससे क्या होगा, ठीक है, हमारे लिए लेकिन आसानी होगी। आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है आपकी। अब आ रही है सही? अब सही आ रही है। हाँ, अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम इंटरव्यू करेंगे आपके साथ और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से हैं, क्या करते थे यहाँ पे आने से पहले? इस तरीके के कुछ 2-4 चीज़ें, अपनी एज, अपने भाई-बहन, अपने ख़ानदान, कुछ इस तरीके की अपनी एजुकेशन वग़ैरह के बारे में बताएँ, ताकि हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मेरा नाम हम्माद है एंड मेरे फ़ादर का नाम अनज़ार अहमद है। मैं शालतीफ़ टाउन से हूँ, मेरी उम्र 17 साल है और मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 2 महीने पहले मैंने अभी मैट्रिक की है और अभी मैं एआई सीखने के लिए रेहान स्कूल के अंदर आया हूँ। और हम 7 बहन-भाई हैं। कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। तो हमाद, मुझे आप ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? और आपने इससे पहले एजुकेशन कहाँ से ली थी, ये भी बताइए? बेसिकली मैंने रेहान स्कूल का फेसबुक पे पेज देखा था, उसके ज़रिए मैंने देखा और फिर मैं आया और यहाँ मुझे वैसे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, अच्छा। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि यहाँ पे आने से पहले आपके ज़हन में क्या था और आपको क्या नहीं पता था और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या पता चला, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? मैं यहाँ पे आने से पहले मुझे एआई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। यहाँ आने के बाद मुझे एआई के बारे में पता लगा, चैट जीपीटी के बारे में, जेमिनी के बारे में, पोस्ट विद चैट जीपीटी, यूट्यूब के वगैरह में कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे पोस्ट बनाते हैं, कैसे इंटरव्यू करते हैं और बहुत कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिले। अच्छा, तो चलें, बहुत अच्छी बात है। और आप मुझे बताएँ कि आपकी एजुकेशन कहाँ से थी? आपने कहाँ तक कितना क्या पढ़ा? किस फ़ील्ड में थे? दोस्तों के बारे में बता दें, जो क्योंकि हमारा पहला इंटरव्यू है ये, और हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो पहला इंटरव्यू है वो बहुत ही फ्रेंडली किस्म का हो। तो अब आप मुझे ऐसे बताएँ जैसे एक मैं आपका दोस्त हूँ और प्रोफ़ेशनल तरीके से, लेकिन खुल के बताएँ, कंफ़र्टेबल होके, कि कौन से दोस्त थे, क्या था, कैसे था, नाम बताएँ, उनके बारे में बताएँ, खुल के बताएँ। ठीक है, मैं शालतीफ़ टाउन से हूँ, सेक्टर 17 से। मैंने फ़िलहाल अभी रिसेंटली मैट्रिक किया है अलहम्रा स्कूल से और अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ थी इसलिए मैं रेहान स्कूल में एआई सीखने के लिए आ गया। मेरे वहाँ पे तकरीबन 2-3 दोस्त भी हैं जिनके साथ रात को हम बैठते भी हैं। एक का नाम हसन है, एक का नाम हफ़ीज़ है, एक का नाम मुबशिर यूसुफ़ है, एक का नाम अब्दुर्रहमान है। हम सारे वहाँ बैठते हैं और मेरा अच्छा खासा टाइम पास होता है। सुबह में एप्टिक जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, दोपहर में यहाँ पे आते हैं, फिर शाम में जाएँगे घर, फिर रात को थोड़ी देर गैदरिंग, फिर सो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा वो है। और जो आपके दोस्त हैं वो क्या स्कूल से भी थे? वही थे स्कूल से भी, या स्कूल के अलग दोस्त थे, ये लोग अलग दोस्त हैं? नहीं, वो मेरे स्कूल से नहीं, वो बाहर से हैं। मतलब अच्छा, हम एक अलग से। मोहल्ले में हैं, ठीक है? अच्छा, उन्होंने एक भी अभी माहौल में। रिसेंटली मैट्रिक की है। आपके साथ मैट्रिक किया है? साथ नहीं कि अलग की है, लेकिन उन्होंने अलग की। मैट्रिक की है। अच्छा, उन्होंने मैट्रिक किया है। ठीक है। तो आप मुझे बताएँ, आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था? रेहान मैंने स्कूल। इनका फेसबुक पे पेज देखा था, उसके ज़रिए मुझे पता चला कि यहाँ पे एआई सिखाते हैं और मैं यहाँ पे आया, वाक़ई मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है। तो अब आप मुझे बताएँ कि एपटेक भी तो था, एपटेक में आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेते हैं ना, राइट? जी। तो एपटेक में भी तो आप एआई सीख सकते थे, यहाँ पे क्यों? यहाँ का मैंने पेज देखा इसलिए, इस वजह से यहाँ पे अच्छा सिखाते हैं। यहाँ पे सच बताना है, क्यों? यहाँ पे क्यों? सच बताना है, कोई बात नहीं। पहले मैंने पेज यहाँ पे देखा था, पहले मैं यहाँ पे आया, उसके बाद मैं एप्टिक में गया हूँ। अच्छा, 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 ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद कोई वो तो नहीं हो रहा ना कि कुछ सीखा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना ज़हन में कहीं भी? बैक ऑफ माइंड में काफ़ी लोगों के होता है। कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी बहुत नहीं है, अच्छा है। बहुत अच्छे, ठीक है।
आपको घर से यहाँ तक रोज आने जाने में कितना टाइम लगता है, और कितने बजे का स्केड्यूल है आपका यहाँ पे आने का? तकरीबन हमें कभी 30 मिनट कभी 35 मिनट लग जाते हैं। काफ़ी अच्छा। लंबी ड्राइव है। हम्म। और क्या टाइमिंग है आपकी यहाँ पे आने की? मैं खुद 9 से 5 होता हूँ, सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम 5 बजे यहाँ से निकलता हूँ। हम तो तो यहाँ आपकी पे क्या घर टाइमिंग? से तकरीबन हम्म। 2:30 पे 2:20 पे निकलते हैं। यहाँ हम्म। पे आते आते 3 बज जाते हैं, फिर यहाँ से 3 बज 5 पे जाते हैं। निकलते हैं जी। हाँ। घर जाते आते तकरीबन 5:30 5:35 हो जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि टीचर्स ट्रेनिंग, आप टीचर्स ट्रेनिंग में ही है ना? मैं भी जी टीचर्स ट्रेनिंग में ही हूँ, लेकिन ऐसे सपोज करते हैं जैसे मुझे टीचर्स ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो। मैं बिल्कुल नया नवेला बच्चा हूँ, ठीक है? ठीक है। अब आप मुझे ये समझाएं कि टीचर्स ट्रेनिंग में क्या होता है, किस तरीके के टास्क होते हैं, और कौन सा टास्क सबसे अच्छा आपको लगता है और क्यों लगता है? टीचर ट्रेनिंग बेसिकली एक रिहान स्कूल की एप्लीकेशन है एआई के अंदर। उसमें हम स्टोरी पोस्ट करते हैं, सॉन्ग क्रिएशन करते हैं, टेडेक्स टॉक करते हैं, टॉक विद चैट जीपीटी करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, पोस्ट विद चैट जीपीटी करते हैं। उसमें हम एआई को काम देते हैं, फिर एआई बना के आगे हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, हम इन सारी जगह पे पोस्ट करते हैं। ठीक है। और पोस्ट करने के बाद ख़त्म टास्क? पता कैसे चलता है उनको कि आपने पोस्ट कर दिया? कुछ ना कुछ आगे क्या होता है आगे? हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद हम्म। नीचे नोटिफिकेशन आता है कि पोस्ट सक्सेसफुल। फिर हम हम्म। उसका लिंक लेके रिहान स्कूल की एप्लीकेशन में देते हैं, हाँ, सबमिट करते हैं, टास्क सबमिट करते सबमिट हैं। करते हैं जी। हाँ ठीक है, तो टास्क सबमिट करते हैं तभी पता चलता है कि इस शख्स ने अपना टास्क पूरा किया है। पूरा ठीक है। किया। और कितने टास्क हो गए आपके, और टोटल कितने टास्क होते हैं? मेरे अभी तक 4 जीबीटी बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं हम्म। इंटरव्यू पे आया, उसके बाद मैं टेडेक्स टॉक पे जाऊँगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। रोज़ के 1-2 इंटरव्यूज़ आपने करना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होती है। मैंने भी शुरू में गलती यही की थी कि मैंने इंटरव्यूज़ आखिर में छोड़ दिए थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। हो सकता था मैं 1.5 महीने में फ़ारिग हो जाता, लेकिन मुझे 2.5 महीने लग गए इसी रीज़न की वजह से। तो कोशिश करना आप भी इंटरव्यूज़ साथ-साथ लेके चलो। ठीक है। और सबसे अच्छा टास्क इसमें से कौन-सा लगा आपको, जो आपने खुद किया, और सबसे क्यों अच्छा लगा? टास्क रीज़न देना है, वजह। पोस्ट विद चैट जीपीटी। क्यों? ठीक है, उसमें हम हुँ। 4 जीबीटी पे काम देते हैं, वो बनाता है, आगे हम पोस्ट करते हैं। वो कुछ भी ईज़ी भी बनवा है और अच्छा सकते भी हैं। है। हाँ, हाँ, ठीक है। और अभी तक आपने सॉन्ग बनाया है या एडिटिंग की है? नहीं, अभी तक मैंने सॉन्ग नहीं बनाया। बेसिकली नहीं पहले मैं बनाया। ये करूँगा, इंटरव्यू के बाद मैं सॉन्ग पे जाऊँगा। ठीक है। और सॉन्ग इससे पहले आपने कभी वीडियो एडिटिंग की है अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में कुछ भी वीडियो एडिटिंग या पिक्चर बनाना आपकी या आवाज़ कुछ स्लो आ ऐसा? रही है, आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी, आ रही है। जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपने रेहान स्कूल आने से पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या किसी भी किस्म की वीडियो एडिटिंग कुछ किया है आपने? नहीं, इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया। ठीक है। और अब आप मुझे एक अ, रूटीन बताओ। रेहान स्कूल के अंदर आता ही मुझे पता लगा एआई क्या होता है, एआई, हुँ। चैट जीपीटी कैसे पोस्ट बनती है, कैसे इंटरव्यू होते हैं। यहाँ के मैंने हुँ। बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी बात है। और आपका रूटीन, जब आपने रेहान स्कूल जॉइन नहीं किया था और छुट्टियाँ नहीं थी, तब क्या था? और अब क्या हो गया? ये थोड़ा-सा है ना, मुझे डिटेल में बताएँ। सुबह उठने से लेके रात तक, क्या, किस टाइम पे, क्यों, तब कैसे मैं करते थे? सुबह उठता था, स्कूल जाता था, वहाँ से 1 बजे आता, फिर दोपहर में घर पे मैं थोड़ी देर आराम करता, सो जाता। फिर मैं उठता तकरीबन 5 बजे, फिर वहाँ से मैं जाता ट्यूशन, वहाँ से आता 7 बजे, फिर घर पे 1 घंटा मोबाइल यूज़ होता 8, फिर 8 बजे वही दोस्तों में 9-10 पे घर में। और अब रूटीन ये है, सुबह उठता हूँ 9 बजे, एप्टिक में इंग्लिश की क्लास लेता हूँ, उसके बाद दोपहर में 1 बजे आता हूँ, 2 बजे फिर घर से निकलता हूँ, 2:30 बजे तक मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ से फिर मैं 5 बजे आता हूँ, 6 बजे तक तकरीबन 5:30 तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ। फिर रात को वही मोबाइल यूज़ और गैदरिंग। ठीक है। और अब अगला सवाल क्या करें आपसे? आप बताएँ, कुछ अपने बारे में बताएँ, जो हमें ना पता हो, अच्छा-सा। आपकी आवाज़ फिर से लो हो गई। ओए होए! अब आ रही है आपको? जी, आ रही है। कुछ आप अपने बारे में ऐसा बताएँ जो हमें ना पता हो और हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हों आपसे, कुछ भी। अलग से कोई चीज़। अच्छा, आपकी हॉबीज़ बता दें। आपकी कितनी क्या हॉबीज़ हैं और क्यों हैं? क्या खेलना पसंद है आपको? मेरी हॉबीज़ क्रिकेट है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और फ़ेवरेट हम प्लेयर अक्सर कौन रात को है खेलते आपका? भी हैं। हुँ, जी? फ़ेवरेट प्लेयर कौन है आपका? प्लेयर? प्लेयर, खिलाड़ी।
खिलाड़ी हम सारे दोस्त ही होते हैं। क्रिकेट देखते हैं? जी। क्रिकेट फेवरेट देखते हैं आप? क्रिकेटर हम्म। हाँ। बाबर फेवरेट आजम। क्रिकेटर बाबर आजम, अच्छा। कवर ड्राइव, सही सही। और इसके अलावा और कोई हॉबीज नहीं है क्रिकेट के अलावा? कोई गेमिंग या कुछ भी यार, एनीथिंग? इसके अलावा गेमिंग है, हम्म। मोबाइल में चलिए, गेम। मोबाइल में गेम्स, सही। अब आप मुझे बताएं कि आपका गोल क्या है यहाँ पे आने से पहले? आपने क्या सोचा था कि मैं रेहान स्कूल से जब निकलूं तो ये वाला हम्माद बन के निकलूं? ये आपका कोई गोल होगा जहन में, उसके बाद आप आए होंगे, तो वो क्या गोल है? और क्या वो गोल अचीव हो रहा है यहाँ पे आने के बाद? मेरा गोल ये था कि मैं एआई चलाना सीख जाऊँ, कंप्यूटर चलाना सीख हम्म। जाऊँ, लैपटॉप चलाना सीख जाऊँ। और जहाँ आके वाकई मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह, एआई के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। मेरा गोल पूरा हो रहा है। और ये शौक मेरा क्या, गोल किस था। चीज़ में है आपका? आपने फील्ड कौन सी ली थी पढ़ाई में? मैंने बायो फील्ड ली थी। बायो की फील्ड ली थी, तो उसमें मेडिकल में है आपको इंटरेस्ट? नहीं, मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं, आगे जाके मैंने फील्ड चेंज करनी है। अभी अच्छा, कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा। कंप्यूटर साइंस पे जाएंगे, ठीक है। तो आगे जाके अगर कुछ भी गोल बड़ा सा, जैसे काफ़ी बच्चों का बिजनेस बनाने का होता है, काफ़ी बच्चों का एआई सीखने का होता है, अगर आपका एआई सीखने वाला है तो आप अपने आगे कोई वाला क्यों नहीं लगाते? जैसे हमाद एआई वाला, हमाद बिजनेस वाला, हमाद कुछ भी वाला जो आपको जहन में है, फाइवर वाला, अपवर्क वाला, बहुत सारी, फ्रीलांसिंग वाला, एजुकेशन वाला, बहुत सारे वाला होते हैं। तो आप वो वाला लगा के क्यों ट्राई नहीं करते? कोई आपने सोचा है आज करूँगा। तक? नहीं, नहीं? ये सोचा तो तो है नहीं है। नहीं सोचा है, चलें अब एक ऐसा वो करते हैं कि जब आप ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो अगले इंटरव्यू में आप हमाद नहीं होंगे बल्कि हमाद वाला होंगे, और वो वाला कौन सा होगा वो आपके ऊपर, जो आप वाला चूज करना चाहें। हेलो। 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? क्या आ रही है? हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है? हेलो। आवाज़ तो आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी, आ रही है। अच्छा। अब मेरा सवाल आपसे लास्ट ये था, मेरा एक आपसे बात ये थी कि जब आपका जब आपका इंटरव्यू एंड हो जाएगा ना, तो फिर मैं चाहूँगा कि अब आप अगली बार हमाद ना हो बल्कि एक हमाद कुछ वाला हो, हमाद एआई वाला, हमाद बिजनेस वाला, कुछ भी। मैंने आपको बहुत सारे बताया, और अगर आप चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है। तो अगली बार आपने कोई ना कोई वाला लगाना है आपके नाम के आगे, ठीक है? मंजूर है? ठीक है। ठीक है, डन। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा एंड की तरफ आते हैं क्योंकि हमारा 15 मिनट का इंटरव्यू होता है और तकरीबन टाइम हो चुका है। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन मतलब समझते हैं आप? इंस्पिरेशन मतलब वो शख्स जिसको देख के आपके अंदर मोटिवेशन जागती हो कि मुझे इसके जैसा बनना है। कोई भी शख्स, वो कोई भी हो सकता है। आप बाहर से भी किसी शख्स को ले सकते हो जो पाकिस्तान के बाहर हो, पाकिस्तान के अंदर से ले सकते हो, नहीं तो घर के अंदर कोई हो बड़ा, उसको देख सकते हो। कोई भी इंस्पिरेशन, कोई भी। मैं अपने फादर से इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनकी तरह मैंने बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अच्छा, साथ साथ एआई भी सीख माशाल्लाह। ले, बंदे के पास कोई स्किल भी हो। ऐसा ही है, बिजनेसमैन अपने फादर जैसे बनेंगे आप इंशाल्लाह, और फिर अगर एआई सीख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
एआई को भी इम्प्लीमेंट करेंगे आप फादर के बिजनेस में भी, तो क्या पता काम आ जाए। ऐसा ही है। हो सकता है। ठीक है, चले इसी के साथ हमारा इंटरव्यू एंड करते हैं। हमाद, आपका पहला इंटरव्यू था, और मैं आपको सच बताऊं अगर, तो जो मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें मैं बहुत घबराया हुआ था, और जिस तरीके से आपने खुल कर जवाब दिए हैं, तो कोई बात नहीं, पहली बार है। आपके अभी 25 इंटरव्यू 26 इंटरव्यू और बाकी हैं सिर्फ इस लेवल में। जब आप करेंगे तो आप भी किसी न किसी वाले का इंटरव्यू लेंगे, और उसको आप ये समझाएंगे कि आपने अपने नाम के आगे अगले इंटरव्यू से वाला लगाना है। इंशाल्लाह वो टाइम आएगा। तो थैंक यू अहमद, आपने इंटरव्यू दिया, और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इंटरव्यूज़ दें और इंटरव्यूज़ लें भी, ताकि आपका जो बात करने का अल्फाज है ना वो मुंह में ऑटोमेटिकली आएंगे। उससे आपके लिए ही जी। बेहतर होगा, क्योंकि आगे जाके फादर का अगर बिजनेस करना है तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, सेल्स की, इधर उधर की सारी चीज़ें बात करनी पड़ेंगी, तो उसमें बहुत काम आएगा। तो थैंक यू अहमद वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इस लाइव स्ट्रीम को, और इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।